हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है आपको फ्राइडे के दिन। और आज हमने बैंक निफ्टी में क्या किया, कहाँ ट्रेड लिया, वो भी एक बार आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक्चुअली क्या, मैं वेट कर रहा था कि ये जो लो लगाया था बैंक निफ्टी ने, ये जो आपका 925 का कैंडल है, मैं वेट कर रहा था मैं यहाँ पर कहीं आए इस एरिया में तो मैं फिर बाई करूँ। उसने क्या किया, थोड़ा सा गैप छोड़ा, मतलब 774 का ये लेवल था और इसने लो जो लगाया था 94, समझे 20 पॉइंट के आसपास उसने गैप छोड़ा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर देखें, ऊपर की साइड में भी यहाँ पर इसका हाई था 926 और जो हमारा लेवल था ये 95 का 30 पॉइंट समथिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा था जो फर्स्ट कैंडल था, तो 20 पॉइंट समथिंग उसने वहाँ गैप छोड़ दिया क्योंकि ये 30 पॉइंट अपसाइड था यहाँ से। ओके, तो फिर हमने क्या किया कि हमने जब ये ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेक किया, फिर ये कैंडल रेड बनी, उसके बाद यहाँ पर जाके बाई किया था। वही लेवल के हिसाब से आप लोगों को भी मैंने टेलीग्राम में मैसेज किया था, वही अपने पीडीएम ग्रुप में किया था। ठीक है, फिर जब एग्जैक्टली लेवल पे पहुंच गया तो वहाँ बोल दिया भाई बुक कर लो, क्योंकि ये भी एक लेवल है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डबल लेवल डाल रखा है, मीन्स कि उसको क्रॉस करना आसान नहीं है उतना। सस्टेन कर सकता है या फिर वापस हो सकता है, तो वापस भी आ गया वो वहाँ से। कुछ नहीं किया हमने, कोई ट्रेड नहीं किया, उसके बाद बैठे रहे आराम से शांति से। बट एक ट्रेड हमें यहाँ पर कहीं मिला था, इस एरिया में एक ट्रेड मिला था जो कि यहाँ से फिर से वहाँ तक लेके गया था। तब मैंने एक मैसेज डाला था आपको टेलीग्राम में, मैंने कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी कुछ अच्छा मूवमेंट होने की संभावना लगती नहीं है। ठीक है, रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटी है ज़्यादातर। तो अल्टीमेटली वही किया था उसने। तब ये यहाँ से निकल के यहाँ तक गया होगा तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये क्या था, रेंज बाउंड होने की संभावना है, और ये यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास का निफ्टी बैंक निफ्टी ने मूवमेंट कर दिया। मैंने साथ में लिखा था अच्छा मूवमेंट मिलने की संभावना नहीं है। ठीक है, 51,090 के ऊपर जाएगा तभी एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, ये मैंने क्लियरली लिखा था। अब उसको कौन क्या कैसे लेता है वो तो लेने वाले के ऊपर है, वर्डिंग को। ओके, तो फिर यहाँ से यहाँ पे भी देखोगे ना, आपके लिए एक ट्रेंड लाइन तो बेसिकली काम करते हुए आपको दिख जाएगी कि ट्रेंड लाइन का परफेक्टली एक ब्रेकआउट था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था। आराम से उसने मूवमेंट भी दिया था। अगर हम देखें ब्रेकआउट से तो करीब करीब आपका 120 पॉइंट का, 120 पॉइंट नहीं तो 100 पॉइंट, 80 पॉइंट कहीं तो कुछ तो पकड़ोगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन ने मूवमेंट सही कर दिया था यहाँ पर। ओके, फर्स्ट वहाँ मिला था, सेकंड यहाँ मिला था। उसके बाद हमने कुछ इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं, उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं लिया, शांति से बैठे रहे, क्योंकि हमें पता था रेंज बाउंड रहने वाला है। रेंज बाउंड रहने वाला है तो भाई रह जाता क्या, रेंज बाउंड में रहने के लिए भाई सपोर्ट और रेसिस्टेंट रह जाता ट्रेड करने के लिए। अब देखिए मार्केट ने कैसे बेवकूफ़ बनाया लोगों को। जो मॉर्निंग का हाई था वो ये था आपका 51,012, फिर हाई लगाया इसने 51,040, और फिर हाई लगाया इसने 51,066, और ये 51,040 था। इसके बाद लगाया 51,051, 51,66 है क्या है, 51,66। उसके बाद हाई लगाया 51,080। बट मेरा लेवल क्या था 51,090, वो ब्रेक ही नहीं किया, वो ब्रेक क्या, वो पहुंचा ही नहीं। ठीक है ना, और जो नेक्स्ट लेवल था उसके 10-15 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ छोड़ा, क्यों ऑलरेडी नीचे वाली लेवल पर डिफरेंस छोड़ के आया था 20 पॉइंट का मॉर्निंग में, तो 15 पॉइंट का यहाँ छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया उसने। बट अल्टीमेटली इसने कुछ मूवमेंट हमें नहीं दिया जैसा एक्सपेक्टेड था मुझे। मैंने भाई बड़ा मूवमेंट होने की संभावना है नहीं, रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दोनों इंडेक्स को, तो उसमें ज़्यादा कुछ हाथ पर नहीं मारे, क्योंकि हम कहीं मारने जाएंगे हाथ पर तो वो कहीं ना कहीं लेके जाएगा हमसे। फिर क्या रहता है, जब रेंज में रहने वाला है तो इंडेक्स आपको इतना पता है हाँ रेंज में रहने वाला है, मूवमेंट ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं, तो भाई रह जाता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस ट्रेड करने के लिए। कोई रेसिस्टेंस में एरिया में आपको मिल रहा है कुछ सेलिंग के लिए, बाई कर लो पुट। सपोर्ट एरिया में आगे कोई भी आपको मिल रहा है बाई करने के लिए तो कॉल बाई कर लो। यही रहता है ट्रेड करने के लिए, और कुछ रहता नहीं है फिर। ठीक है, तो छोटी सी रेंज में देखा जाए तो अगर हम ओपनिंग से पकड़ें इसको, तो ओपनिंग का लो था आपका 51,000 के आसपास, सॉरी 50,800 के आसपास। 50,800 से लेके 51,080 तक अल्टीमेटली बहुत स्लोली स्लोली मूवमेंट में उसने ओवरऑल करीब करीब देखें हम तो 300 पॉइंट, 300 पॉइंट के आसपास में सारा दिन गुजार दिया बैंक निफ्टी ने आज के दिन। ओके, और देख लेते हैं हमारे पास कल के लिए लेवल्स क्या रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर। जो ये हाई था आज का वो मार्क किया है, और बेसिकली कल के लिए भी लेवल इम्पोर्टेंट में कहूँ तो ये हाई रहने वाला है। अगर ये हाई के ऊपर, जो ये हाई है इस हाई के ऊपर अगर ये 5 मिनट का कोई भी पॉजिटिव कैंडल, ऐसा नहीं कि कैंडल गया वापस आके नीचे क्लोज कर गया, नहीं, पॉजिटिव कैंडल इसके ऊपर बुलिश कैंडल एक क्लोज होना चाहिए, उसके हाई के ऊपर निकलेगा तो ठीक है मैं ट्रेड करूंगा, अप साइड के लिए देखूंगा। और अप साइड के लिए फिर मे भी पॉसिबल कि मुझे एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। ठीक है, क्यों जैसे इसकी क्लोजिंग हुई है 985 पर, अराउंड यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग अगर इस एरिया के नीचे रहती है, आज के हाई के नीचे ही रहती है, तो मैं वेट करूँगा कम्प्लीटली एक अच्छा कैंडल इस जो आज का हाई है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब जाके मैं लूँगा उसके हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस भी उसी कैंडल का लो के नीचे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड करने का सुबह का रहेगा प्लान कल के दिन का।
ठीक है, फ्लैट ओपन होके भी अगर नीचे से जाएगा तो देखेंगे फ्लैट ओपन हो गया और यहाँ से जा रहा है तो, बट क्लोजिंग चाहिए मुझे एटलीस्ट 50% कैंडल फिर क्लोज होनी चाहिए अगर नीचे से जा रहा है तो। नीचे से नहीं जा रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, थोड़ा सा सस्टेन कर गया 10-15 मिनट, उसके बाद ब्रेक कर रहा है और फिर कोई कैंडल कंप्लीटली दे रहा है या फिर 90% 80% अपसाइड क्लोज कर रहा है, वो पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए। जो उसका हाई हो उसके आसपास उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव कैंडल से मतलब जो है कि ये है कि जो कैंडल का हाई है उसके आसपास उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, वो मेरे लिए पॉजिटिव कैंडल है। ठीक है, बुलिश कैंडल है मेरे लिए वो। तो उसके ऊपर निकलेगा तो ठीक है मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज तो मैं वेट करूंगा फिर किसी सेटअप का, किसी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का, या फिर किसी और अपने पैटर्न का, या फिर अपनी स्ट्रेटेजी अपने फॉर्मूला का वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जब तक कुछ बनेगा नहीं, जब तक ट्रेड लेने जाएंगे तो वो ट्रेड हमें कुछ देगा नहीं, लेके जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और कुछ अगर आप लोगों को सपोर्ट रहता है जो भी मैं लेवल्स दे रहा हूँ और आपको कुछ हेल्प हो रही है तो थोड़ा कमेंट लिखने में कोई पैसे खर्च नहीं होते, कमेंट में कुछ लिख सकते हो वहाँ के, थोड़ा हेल्पफुल है नहीं है क्या है, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा और कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए आप लोगों के हेल्प के लिए, कि आप अच्छे से कुछ समझ पाओ कर पाओ ट्रेडिंग को। ठीक है, मैं लेवल की बात करता हूँ, लेवल मैंने क्या डाले हुए हैं वो एक बार शेयर कर लेते हैं आपके साथ। देखो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करोगे ना और जब तक उसके रिजल्ट पे नहीं जाओगे, फॉलो करके उसका कम से कम 100-200 ट्रेड नहीं ले लोगे ना उस पर, जब तक आपको कॉन्फिडेंस कहीं भी नहीं आने वाला। तो कोई चीज़ भी 100% नहीं होती। जादू की छड़ी मार्केट में किसी के पास नहीं है, कोई कहे कि मैं इतना फीस लेता हूँ जादू की छड़ी सिखा दूंगा, नहीं। स्टॉप लॉस सबके होते हैं, छोटा बड़ा वो एक अलग मैटर है, स्टॉप लॉस सबके होते हैं। मैं कहता हूँ मेरा होता है, मैं वैसे भी अग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो मेरे थोड़े से ज़्यादा भी हो जाते हैं कई बार, बट मुझे कई बार अग्रेसिव ट्रेडर होने के कारण कुछ बेनिफिट भी मिल जाता ज़्यादा, तो एक अलग पार्ट है मेरा। ठीक है, बट वही सीखना पड़ेगा। नीचे का लेवल देख लेते हैं, 50,483, 50,575, 50,656, 50,768, 50,886 और 962। ओके, 5180, 51,196, 51,290, 309, 51,388, 51,482, 51,580, 51,770। ये ओवरऑल अपसाइड से डाउन साइड से अपसाइड के लेवल डाले हुए हैं। बैंक निफ्टी में आज जैसे गैप अप हुआ था, अगर ऐसे ही कल के दिन गैप अप हो जाता है बैंक निफ्टी, क्यों 51,000 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 200-300 पॉइंट अगर गैप अप हो जाता है, हमें कहीं 200 और 300 वाले लेवल के आसपास कहीं इसकी ओपनिंग मिल जाती है, थोड़ा सा वेट करेंगे इस एरिया के आसपास, या तो ये पहले कोई प्राइस सेक्शन के थ्रू हमें कोई ट्रेड मिलता है तो ठीक है देखेंगे, ओके, उसके सपोर्ट पे लेने की कोशिश करेंगे, फिर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। अदरवाइज हमें कुछ कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इतना अच्छा मिलना चाहिए थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जिसमें हम जिसकी बेस हम ट्रेड ले पाएँ। बाकी तो वेट कर लेंगे, अगर जैसे कि ओपन होता है अपसाइड में तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, हो सकता है आज के लो के आसपास या फिर आज के हाई के आसपास या फिर 51,000 के आसपास प्राइस आ जाए, फिर वहाँ से कोई बाइंग मिले तो वहाँ देख लेंगे। ओके, यही प्लान रहने वाला है कल के दिन के लिए ट्रेड करने के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।